चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेत्र संबंधी रोग। विज्ञान में क्या लिखा है आपको? नेत्र संबंधी रोग। नेत्र संबंधी रोग। तो ऐसे रोग देखेंगे जो हमारे आंखों को प्रभावित करता है, आंखों में होता है। ठीक, तो इसको हमने हेडिंग क्या दिया है? नेत्र संबंधी रोग। नेत्र संबंधी रोग में 3-4 रोग हैं जो हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष। ठीक, क्या देखेंगे जी? दूरदृष्टि। कौन सा रोग का नाम क्या है? दूरदृष्टि रोग। दूरदृष्टि रोग को हाइपरमेट्रोपिया, इसका अन्य नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है जी, इसका अन्य नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान रखना, ऐसे पूछा जाता है। मतलब आपको क्वेश्चन में दूरदृष्टि रोग के जगह में क्या लिख देगा? हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको समझना है, ठीक है, कि वो क्या चीज है? दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष में होता क्या है? जिसमें सबसे पहले पॉइंट, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। इसका मतलब पास की वस्तु धुंधली दिखाई, समझ आ रहा है? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। तो ये रोग का नाम क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। अब ऐसा क्यों होता है? तो दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक का आकार छोटा होता है। क्या बोला मैं? नेत्र गोलक का आकार क्या हो जाता है जी? छोटा हो जाता है। ठीक, अब नेत्र गोलक का आकार छोटा होगा तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और पास की वस्तु धुंधली दिखाई देगी। समझ आ रहा है? जैसे हम टार्च जलाते हैं, यदि टार्च का जो साइज है वो बड़ा है तो लाइट फैल जाता है, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। लेकिन जैसे लेजर लाइट में क्या होता है, वो जो चीज़ होता है पतला छोटा रहता है तो दूर तक जाता है। ऐसे करके याद रखने की, यदि नेत्र गोलक का आकार छोटा होगा तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगी। समझ आ रहा है? ठीक, तो ये याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, जिसका कारण क्या है? नेत्र गोलक का आकार छोटा होता है। समझ आ रहा है? ठीक, अब यदि किसी को दूरदृष्टि दोष है तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। क्या दिया जाता है जी? उत्तल लेंस का क्या दिया जाता है? चश्मा दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का चश्मा है। और उत्तल लेंस का मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का मान हमेशा क्या होता है जी? धनात्मक होता है। ठीक, उत्तल लेंस का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका चश्मा देंगे? उत्तल लेंस का चश्मा देंगे और उत्तल लेंस का मान हमेशा क्या होगा? धनात्मक। समझ आ रही है यहाँ तक? ठीक, अब इसमें हमको और क्या बात है जो ध्यान में रखना है? तो मेरे ख्याल से ये बातें भी इतना पर्याप्त है इसको जानने के लिए। दूरदृष्टि दोष 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखिए। दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और पास की वस्तु धुंधला दिखाई देगा। नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का चश्मा। क्लियर है? ये नेत्र संबंधी पहला रोग। चलिए दूसरा पढ़ते हैं आप। अब दूरदृष्टि दोष का उल्टा क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। ठीक, चलिए तो अपना नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। ठीक, क्या नाम है? निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष को हम अपना इसका नाम क्या बोलते हैं? और इसको मायोपिया। क्या बोलते हैं जी? मायोपिया। तो मायोपिया इसका अन्य नाम। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। ठीक, अब इस निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे इसमें पहला पॉइंट क्या होगा जी? पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। क्या बोलेंगे? पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देती
है। समझ आ रहा है? पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, इसका मतलब दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी। ठीक, अब इसको बोल रहे हैं इसमें अब क्या होगा, नेत्र गोला का आकार बड़ा होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसमें, नेत्र गोलक का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान देंगे तो राइटिंग नहीं समझ आएगा। ठीक है ना, तो पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाता है। समझ आ रहा है? ठीक, अब इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा किया जाता है। अवतल लेंस का क्या किया जाता है, चश्मा दिया जाता है। बता दीजिए, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपके आंखों का टेस्ट किया और ये पाया कि आपको क्या है, मायोपिया है, तो आपको किसका चश्मा लगा के देगा, अवतल लेंस का। समझ में आ रहा है? और अवतल लेंस का मान क्या होता है, ऋणात्मक। समझ आ रहा है जी, ऋणात्मक होता है, मतलब इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि कोई चश्मा लगाया है, आप उससे पूछते हैं आपके चश्मा का नंबर क्या है, बोलेगा माइनस इतना, तो माइनस बोलेगा मतलब समझ जाना उसको क्या है, निकट दृष्टि दोष है। या बोलता है कि 0.2 0.1, माइनस नहीं बोल रहे हैं तो समझ जाना उसको क्या है, दूर दृष्टि है ना। ऐसे लोगों को हम भाग सकते हैं बड़े आसानी से। यही आपका चश्मा का नंबर बोल रहा है कि मेरा क्या है, ऋणात्मक, मतलब उसका पास का साफ साफ दिखेगा, दूर का तो दूर से हिला के तो ठीक है 500 मिनट ले रहे समझ तो नहीं रहा। ठीक है, चलिए ये दो याद रखेंगे, क्या क्या, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि। इसको याद रखने का एक सिंपल से ट्रिक होता है, गुणन। क्या होता है, DUNA, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, U ये दूर दृष्टि दोष, ये उत्तल लेंस, ये निकट दृष्टि दोष और ये अवतल लेंस। समझ आ रहा है? एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसमें ट्रिक ध्यान रखें। क्या, दूना, DUNA, डी मतलब दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल, ये उत्तल, यू बोल रहे हैं तो उत्तल, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। ठीक समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेत्र संबंधी जो तीसरा रोग है उसका नाम है अतिबिंदुता। दिखाओ इसको, चलिए तीसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे अतिबिंदुता। ठीक है, तीसरा रोग का नाम क्या है जी, अतिबिंदुता। अब अतिबिंदुता क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अतिबिंदुता भी एक नेत्र संबंधी क्या है, रोग। इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को अतिबिंदुता होता है ना, उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं की कोई भी वस्तु में एकदम जैसा है वैसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बल्कि साफ कैसा दिखाई देता है, गोल गोल। यदि मैं सीधा खड़ा हूँ तो भी सामने वाले को कैसा दिखाई देगा, गोल दिखाई। कोई जैसे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है, वो भी उसको क्या दिखाई देगा, गोल। चाहे दायां देखे, चाहे बायां देखे, चाहे ऊपर देखे, चाहे नीचे देखे, सब उसको क्या दिखेगा, दादी की रोटी गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, पूरा सब गोल गोल दिखेगा। किसमें, अतिबिंदुता। तो क्या दिखेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी वस्तुएं क्या दिखाई देंगी, गोल गोल। ठीक है, वस्तुएं ऐसे दिखाई देंगी तो गोल दिखाई देंगे। तो ये रोग हमारा क्या कहलाता है, अतिबिंदुता। समझ आ रहा है? इतना डायलॉग से समझ आ गया? ठीक, सभी वस्तुएं कैसे दिखाई देंगी, गोल। अब इसके उपचार के लिए क्या करेंगे, तो बेलनाकार चश्मा दिया जाता है। ठीक है, क्या लेंगे, बेलनाकार चश्मा। ठीक, जैसे आपके महात्मा गांधी जी का जो चश्मा है कैसा होता है, गोल होता है, वैसे ही गोल चश्मा दिया है। ठीक, समझ आ गया यहाँ पर? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, जरा दृष्टि दोष। ठीक, अगला हमारा क्या है जी, जरा दृष्टि दोष। क्या है, जरा दृष्टि दोष। तो अगले हमारे नेत्र संबंधी रोग का नाम क्या है, जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें आंखों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं। ठीक,
क्या बोल रहा है? आंखों की मांसपेशियां, आंखों की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण वस्तुएं धुंधली दिखाई, कैसे दिखाई देती है? धुंधली, धुंधली दिखाई देती है। ध्यान रहे इतना, आंखों की मांसपेशियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, जिस कारण से वस्तुएं धुंधली। अब आंखों की मतलब जो आंख की मांसपेशियां है कमजोर कब होगा? उम्र बढ़ने के साथ। जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वृद्धावस्था की ओर पहुंचते हैं, आंखों की मांसपेशियां कमजोर होती है, जिससे क्या दिखाई देता है? वस्तुएं धुंधली। अक्सर हमने सुना होगा, जो वृद्ध लोग होते हैं बोलते हैं ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये कारण क्या होता है? मांसपेशियों की कमजोरी के कारण। ठीक है, इसमें और पॉइंट देखेंगे हम लोग अगला। चलिए, तो सामान्यतः वृद्धावस्था में ये चीजें, ठीक है, इस अवस्था में सामान्यतः वृद्धावस्था में होती है ये चीज। ठीक, इसके लिए क्या देंगे? द्विफोक्सी लेंस का चश्मा देंगे। ठीक है, क्या देंगे? द्विफोक्सी लेंस का क्या दिया जाएगा जी? चश्मा। द्विफोक्सी लेंस मतलब आधा उत्तल लेंस, आधा उत्तल लेंस। यदि दूर का वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए, और यदि पास का वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर दोनों को मैनेज करेंगे। समझ आ रहे हैं? ठीक, तो ये है आपका कौन सा रोग? जरा दृष्टि दोष। 4 समझ आया? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अतिबिंदुता, जरा दृष्टि। आंख से संबंधित एक और रोग होता है जिसका नाम है मोतियाबिंद। ठीक, चलिए उसको देख लेते हैं। अगला नाम क्या है जी? मोतियाबिंद। ठीक है, क्या नाम है? मोतियाबिंद। अब ये मोतियाबिंद में क्या होता है? तो मोतियाबिंद में ना आंखों के सामने में जो हमारी रेटिना है उसके सामने में ज्यादा छाता है, मकड़ी के दांतों का वैसी छोटा, जिस कारण से वस्तुएं क्या दिखाई देती है? धुंध दिखाई देती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? आंखों के सामने में क्या बोल रहा हूं मैं? आंखों के सामने में सफेद क्या छा जाता है? जाला बन जाता है, जिस कारण से हमको वस्तुएं क्या दिखाई देती है? धुंधली दिखाई देती है। तो ये हमारा कौन सा रोग हो गया? मोतियाबिंद। ठीक, समझ आ गया? तो नेत्र संबंधी ये 5 रोग आपको पढ़ करके और ध्यान में रख करके जाना। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अतिबिंदुता, जरा दृष्टि दोष, और लास्ट में हमने क्या देखा? मोतियाबिंद। सबके अलग अलग कारण है, अलग अलग उपचार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब नेत्र संबंधी रोग के बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे कुछ अन्य। ठीक, अब अन्य रोग में हमको मुख्य रूप से 2 रोगों के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले है हमारा जो आयोडीन की कमी से होता है, जिसका नाम क्या है? फेंघा रोग। क्या नाम है जी? फेंघा रोग। फेंघा रोग का अन्य नाम क्या है? वाइटर। वाइटर। ठीक, वाइटर, इसका अन्य नाम क्या है? या फिर उसको गलगंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलगंड रोग भी कहते हैं। क्या रोग कहते हैं? गलगंड। ये किस कारण से होता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है जिसका नाम क्या है? फेंघा। समझ में आ गई है? ठीक, अब आयोडीन का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो ध्यान रखना, उससे पहले जानो कि फेंघा रोग से प्रभावित अंग क्या है? तो हमारा गला। ठीक, तो इससे प्रभावित अंग हमारा क्या है जी? गला। तो क्या प्रभावित होती है? गला प्रभावित होती, गले को प्रभावित करती है। अब गले में क्या होता है? थायराइड होता है। ठीक, गला में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि। समझ आ रहा है?
गले में होती है थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम क्या है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक, इसका स्राव होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का क्या करता है? स्राव, ठीक है। हमारे गले में होती है थायराइड ग्रंथि, हमारे गले में होती है थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि क्या करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स, और यही थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वास्तविक में क्या होता है? आयोडीन। समझ? यही थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वास्तविक में क्या होता है जी? आयोडीन होता है। यही हमारा क्या है? आयोडीन। अब ध्यान देना, जब गले की थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन्स के स्रावण बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिस कारण से इस थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाता है? सूजन आता है, और वही सूजन जो है गलगंड के रूप में गले के बाहर निकलता है। इसी को कौन सा रोग बोलते हैं? समझ में आ रहे हैं? ठीक, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जिसका नाम क्या है? तो प्रभावित होता है गला, और एकदम अंदर में पूछे तो थायराइड ग्रंथि। क्लियर? तो अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। समुद्री जो वनस्पति हैं या जो भी चीजें उनका खाना उनको सेवन करना चाहिए, ताकि हमको बराबर मात्रा में आयोडीन मिलते हैं। समझ आ रहे हैं? तो जैसे बोलते हैं लोग गाय का नमक, देश का नमक, टाटा में आयोडीन युक्त नमक है, वैसा आयोडीन युक्त नमक का क्या करना है? सेवन। बातें समझ आ गई? चलिए, अब अगला हम लोग रोग देखते हैं मीठा रोग के बाद में, जिसका नाम है कैंसर। ठीक, कौन सा रोग देखेंगे? कैंसर। चलिए, तो हमारा अन्य रोग में दूसरा रोग का नाम क्या है? कैंसर। इसके बारे में जानेंगे। कैंसर, अरे कैंसर होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। कैंसर का शाब्दिक अर्थ या सरल शब्दों में मतलब यह होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। ठीक, क्या बोल रहा है? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। ठीक है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, जिस कारण जिस अंग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है वहां पे गांठ बन जाती है। समझ आ रहा है? और उसी गांठ को ही क्या कहा जाता है? कैंसर। समझ में आ रहा है? ठीक, हर चीज को मैं बोर्ड में नहीं लिखूंगा, कुछ को सुनना भी। तो मैंने बोला शरीर की किसी अंग के किसी कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, जिस कारण उस अंग में गांठ पड़ जाता है, और उसी गांठ को क्या कहा जाता है? कैंसर। अब इससे क्या होता है? तो अब जैसे कि अब शरीर के सभी कोशिकाओं को बराबर मात्रा में पोषण चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लेकिन यदि किसी एक विशेष जगह पे बहुत सारे जो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती हैं, तो जितना भी पोषक पदार्थ है, जल है, पानी है, प्रोटीन, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, वो उसी जगह की कोशिकाएं उसमें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बाकी जगह में जाता है, जिससे बाकी जगह की कोशिकाएं मरते रहती, काम करना बंद कर, जिससे एक समय के बाद में पूरा का पूरा शरीर भी खत्म। समझ आ रहा है? तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाती है? कैंसर। ये गांठ बन जाती है। ठीक, इसीलिए तो जब कैंसर का ऑपरेशन करते तो गांठ को काट करके निकाला जाता है। हालांकि कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहा जाता है? कैंसर। अब इस कैंसर में मैंने बोला गांठ बन जाता है, जिस शरीर में होगा उस अंग, मतलब शरीर के जिस अंग में होगा वहां पे क्या बन जाएगा? गांठ बन जाएगा। इसके लिए ना बायोप्सी परीक्षण किया जाता है। कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी परीक्षण क्या किया जाता है जी? बायोप्सी परीक्षण किया जाता है। ठीक, मतलब टेस्ट है। इस टेस्ट से कैंसर के बारे में पता चलता है, इलाज नहीं बोलते। ठीक है, बायोप्सी परीक्षण किया जाता है। समझ आ रहा है? एक वायरस होता है जिसका नाम है ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। तो ऑन्कोजेनिक वायरस के कारण क्या होता है? कैंसर। ठीक, याद रखेंगे ऑन्कोजेनिक वायरस। और इस ऑन्कोजेनिक वायरस से याद रखेंगे ऑन्कोलाइट।
क्या याद रखेंगे? ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या बोला मैं? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और ऑन्कोलॉजी से याद रखेंगे ऑन्कोजेनिक वायरस, जिस वायरस से क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। क्लियर? इसके अलावा हमने बोला कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है और गांठ बन जाता है। इसका कारण होता है कि एंजाइम, जिस एंजाइम का क्या नाम है? टेलोमेरेस एंजाइम। ठीक, एक एंजाइम के आगे में क्या नाम है? टेलोमेरस या टेलोमेरेस एंजाइम। तो इस टेलोमेरेस नाम के एंजाइम में अनियंत्रित वृद्धि के कारण ही क्या बन जाता है? गांठ बन जाता है। क्लियर है? ये तीन चीज आप लोग विशेष कर याद रखेंगे। बायोप्सी परीक्षण किया जाएगा, ऑन्कोजेनिक वायरस से होता है, और टेलोमेरेस एंजाइम की अनियंत्रित वृद्धि के कारण क्या होता है? कैंसर। समझ में आ रहा है? ठीक, इतनी बातें क्लियर है जी। चलिए, तो अब इससे बचने का उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि खान पान में सुधार किया जाए, साफ सफाई में सुधार किया जाए। यदि आपको कोई लक्षण नजर आ रहा है तो तुरंत से डॉक्टर के पास जाए और चेक कराएं, और सही समय पर सही इलाज कंप्लीट करें। समझ में आ रहा है? हालांकि कैंसर अलग अलग प्रकार, जैसे कि ब्लड कैंसर होता है ना, आपको बताया, आप लोग को हमने पढ़ाया था WBC की मात्रा बढ़ जाती है या WBC की मात्रा कम हो जाती है, ऐसे। तो कैंसर समझ आया? ठीक, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है जिससे गांठ बन जाती है, और यही गांठ क्या कहलाती है? कैंसर। और जो गांठ होता है उसका कारण क्या है? टेलोमेरेस एंजाइम में अनियंत्रित वृद्धि। वायरस होता है ऑन्कोजेनिक वायरस। टेस्ट करते हैं बायोप्सी, जिससे कैंसर का क्या है पता चलता है। क्लियर है भाई? ठीक है, कैंसर के बारे में जान गए। चलिए, अगला हमारा इसमें रोग देखते हैं जिसका नाम क्या है? गठिया। क्या नाम है जी? गठिया रोग। तो ये जो गठिया रोग होता है, यह हमारे जो जोड़ा जोड़ा वाला जगह होता है हड्डी का, ठीक, यहाँ पे यूरिक एसिड के जमाव के कारण, ठीक, इसके जमाव के कारण यूरिक एसिड के जमाव के कारण, यूरिक एसिड के जमाव के कारण गठिया रोग। समझ आ रहा है? यूरिक एसिड के जमाव के कारण क्या हो रहा है? गठिया रोग। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे हम एक चौथा रोग और देख लेते हैं। हालांकि ये रोग नहीं है लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक, हार्ट अटैक, इसके बारे में जानेंगे। हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक क्या है? तो सिंपल सी बात है, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, उस हृदय की जो भी धमनियां हैं जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, उन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण हमारे ब्लड का थक्का जमना स्टार्ट हो जाता है, या ब्लड जो है जम जाता है। या फिर यूँ कहें कि हमारे हृदय के नसों में, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल मतलब वसा के जमाव के कारण हृदय तक जो ब्लड है उसका परिसंचरण नहीं होता, जिस कारण से हमारा हृदय काम करना बंद कर देता है, और इसी घटना को क्या कहा जाता है? समझ में आ गया? ठीक, तो इसका सिंपल से इलाज क्या है? वसायुक्त खाना नहीं खाना चाहिए, तेल वाला, ऑयली वाला ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें क्या रहे? वसा, जिससे हार्ट अटैक से बचा जा सके। ठीक, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरे बार में खत्म। समझ में आया? ठीक, अब यदि हार्ट के जो धमनियां वो ब्लॉक हो गई है, कोलेस्ट्रॉल से जम गया है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर इसके लिए ना एक परीक्षण करते हैं, एक इलाज करते हैं जिसका नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं? बाईपास सर्जरी। तो हार्ट अटैक के उपचार के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं? बाईपास सर्जरी। ठीक, क्या करते हैं जी? बाईपास सर्जरी। अब बाईपास सर्जरी में क्या करेंगे? अब देखो, हृदय की जो नसें हैं वो तो जम गई, तो शरीर के अन्य अंगों से नसों को निकाल करके हृदय में जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो जैसे तीन जगह से मुख्य रूप से नस निकालते हैं। सबसे पहला छाती से मेमोरी, छाती से
मेमोरी ये निकाल सकते हैं। कहाँ से जी? छाती से मेमोरी धमनी। इसके अलावा आंख से रेडियल धमनी, आंख से रेडियल धमनी, ठीक है। हाथ से क्या निकालेंगे? रेडियल धमनी, ठीक। इसके अलावा हमारे जो पैर होता है, पैर से सेफनस वेन धमनी, पैर से सेफनस वेन धमनी, ठीक। तो ये चीजें याद रखेंगे। बाईपास सर्जरी में कहाँ कहाँ से कौन कौन से नसें निकाली जाती हैं? छाती से मेमोरी धमनी, हाथ से रेडियल धमनी और पैर से सेफनस वेन धमनी निकाल करके हार्ट में जोड़ दिया जाता है और इस तरीके से बाईपास सर्जरी करके हार्ट अटैक वाले मरीज को फिर से ठीक किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक। तो हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, अधिक मोटापा होना, ये सारा, ठीक है। चलिए।